नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाले से जुड़े मामले में हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच में सुटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं कराने और परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो कॉलेज मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं उनके लिए फिलहाल कोई राहत नहीं होगी। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीज़न बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अदालत से अनुरोध किया कि लंबे समय से रुकी हुई परीक्षाओं और परिणामों को जारी करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने सीबीआई द्वारा अनसुटेबल घोषित किए गए कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 21-22 के करीब 9000 छात्रों के लिए जीएनएम तृतीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का रास्ता भी साफ कर दिया है। अदालत के इस फैसले से लंबे समय से परिणाम और परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार सीबीआई जांच के दायरे में कुल 695 नर्सिंग कॉलेज आए थे। इनमें से केवल 156 कॉलेज ऐसे पाए गए जिन्हें जांच में पूरी तरह सूटेबल माना गया। इसके अतिरिक्त 89 कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने जांच के बाद अपनी खामियां दूर कर ली और बाद में उन्हें भी सूटेबल श्रेणी में शामिल किया गया। हाईकोर्ट ने कुल 245 कॉलेजों के लिए परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन कॉलेजों को सीबीआई जांच में अनुपयुक्त यानी अनसूटेबल पाया गया है या जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं, उनकी परीक्षाओं पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने संकेत दिया है कि छात्रों के हितों की रक्षा जरूरी है, लेकिन नियमों और गुणवत्ता मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता। दरअसल मध्य प्रदेश में कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला वर्ष 2022 से हाईकोर्ट में चल रहा है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज बिना पर्याप्त भवन, अस्पताल, स्टाफ और अन्य बुनियादी सुविधाओं के संचालित हो रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच में कई कॉलेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं, जिसके बाद कॉलेजों को सूटेबल, डिफिशिएंट और अनसूटेबल श्रेणियों में बांटा गया था। इस महत्वपूर्ण सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आलोक वागरेचा और याचिकाकर्ता विशाल बघेल स्वयं उपस्थित रहे, जबकि राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। अदालत के ताजा आदेश को नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से 245 सुटेबल नर्सिंग कॉलेजों के हजारों छात्रों को राहत मिली है, लेकिन सैकड़ों अन्य कॉलेजों का भविष्य अभी भी अदालत और जांच एजेंसियों की अगली कार्यवाही पर निर्भर करेगा। नर्सिंग घोटाले के इस बहुचर्चित मामले पर प्रदेश भर की नज़रें बनी हुई हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।